कर्मों का यही है असल में रूढ़ा। कर्म करोगे वही इसी का कर्जा छटता जाएगा। तो जैसे वही खाते में छटते जाते, इस साल का इतना हुआ, 6 महीने का इतना हुआ, और इतना समय हो गया, फिर जोड़ दिया, फिर इतना हो गया। यही सब कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा, इसी में सब जीवात्माएं इसमें फंस गए। फिर इसको लिया कहाँ से जाए? अब जो एक दूसरे को दे सकते हो तो दे नहीं लेना, जो मनुष्य शरीर में दिया जाएगा। लेकिन अब 84 में 4 खानों में वहाँ डाल करके फिर कर्जा वसूल किया जाएगा। जैसे इसमें से निकाला, घोड़े में बंद किया, तो अब यक्के में चल रहा है, सवारी में आ रहा काम, तो वो दे रहा कर्जा। अब घोड़े पर यक्के में तो सब बैठते, सब बैठेंगे, उसमें हो जाता जाएगा। या पैसे की योनि में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को उसमें, तो बस बोझा लाद रहा, मार पड़ रही उस पर, और मारा जा रहा, प्यासा और भूखा मार पड़ता, उसको गधे की योनि में बंद कर दिया। यही जीवात्मा उसमें बंद की जाएगी, दूसरा नहीं है कोई कि और किसी को कहीं से बंद किया। यही कर्म करेगा इसमें। अब गधा लादी ला देगा, कुम्हार की मिट्टी डालेगा, और फिर उसको पैर बांध करके छोड़ देगा, चलेगा डारा दिन भर चले, अपना पेट भर ले, तो फैला दी। ऐसे ही 84 का 84 में। और जो ज्यादा कर्म खराब होते हैं उनको नरक में वहाँ लिया जाता है कि तुम याद है उसका ये कर्जा ऐसे दे दो। तो अब जीव तो इसी का हो गया बेचारा। इसको क्या पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे वापस जाऊँगा, तो भूल गया करके। तो अब प्रेमियों की जब चढ़ाई करती हैं, जब ऊपर को चढ़ती हैं, और जब उनकी आँख और कान खुलते हैं, और जब उसको देखती हैं, उसको जैसे स्वर्ग वैकुंठ को ऊपर जब देखने लगती हैं, तो गुहार मारती हैं, चिल्लाती हैं, सबसे जोर से चिल्लाती हैं। भाई वो तो बात ये है कि वो है ही ऐसी चीज, तो तड़प होती है कि मालिक अब हम पर दया करो, कृपा करो। और तो जरा सा प्रेमियों की गुहार, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो उसको ईश्वर को भी पाते हैं, ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, बाहर ब्रह्म का भी करते हैं, वहाँ का और सत्पुरुष का भी दर्शन सतलोक में करते हैं, फिर गुहार मारते हैं, फिर चिल्लाते हैं उसके सामने खड़े होकर के। तो किस तरह से रोते हुए चिल्लाते हैं, ये किसी को मालूम क्या है? ये जितना भी महात्मा आए, महापुरुष आए, सन, ये सब रोए, बहुत रोए, बेहद रोए, सबको रोना पड़ता। क्योंकि मालिक के दीदार के लिए, दर्शन के लिए तो आत्म तरफ, ये कोई संसारी तरफ तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, बोलो। करता हूँ पुकार आज सुनिए, गुहार में दीन अधीन, तुम दाता दयाल हो। अब वही सूरत पुकार करती है, हमारे से पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और आपके अधीन, और आप दाता हैं, और हमारे गरीब के ऊपर में दया करने, कृपा करने, ये पुकार कर रही है। और कहाँ बैठ करके? यहाँ घाट में बैठ करके। ये सूरत के बैठने का शरीर में घाट है ये, और इस जगह सूरत बैठी है। तो ये नाका तो ये है, इस आकाश का जो ऊपर आपको 2 आंखों से दिखाई देता है, इसके ऊपर नहीं है, इधर ये यहीं तक है। ये इसकी आंखबंदी ये यहाँ तक, और सूरत इधर इसके ऊपर बैठी है इसके। तो अभी इसी को इतना बड़ा विज्ञान, उसको कैसे पता चलेगा कि शरीर में सूरत नहीं है और दोनों आंखों के ऊपर में बैठी है। ऊपर में स्वर्ग का नाका, नीचे मृत्युलोक का नाका, मध्य में बैठी है ऊपर में। अब कर्म जितने भी जमा होते हैं, पाप और पुण्य, जो कुछ भी आपने अच्छे बुरे जो कर दिए, ये सब यहाँ जमा होते हैं इसके ऊपर। ये सूरत का, जीवात्मा का, ये रूह का हृदय दिल है, ये नहीं है, न इधर है न इधर नीचे है। अब जहाँ वो बैठी वही उसका हृदय, वही दिल है। अब यहाँ बैठ करके और वो पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और मैं आपके अधीन हूँ, मैं शरणागति हूँ, और आप सब प्रकार से दाता है, जो चाहेंगे आपके पास सब कुछ है, और सब दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर कृपा करिए, दया करिए, दया की भीख मांगती है कि हम भीख मांग रहे, दया की कृपा कीजिए। बोलो। अब करिए समार
मेरी नाव है मझधार में, दुखी आया तीवा तुम खेवट। अब वो प्रार्थना करती है कि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, मैं दुखी हूँ, चिल्ला रहा हूँ कि आपका दर्शन हो, आपके पास पहुंच जाए और आप के बाटे हमको नाव पे बैठा लीजिए और पार कर दीजिए। अब ये तो नाव लकड़ी की होती है, या जहाज लकड़ी का बना उस पर बैठ गए तो आप यहाँ की नदी को तो पार कर सकते हैं, समुद्र को, लेकिन जीवात्मा को कैसे पार करेंगे? उसके लिए तो ये नाव नहीं है लकड़ी वाली या कागज वाली नाव नहीं, उसके लिए तो नाम नौका वो अगर मतलब ये हमको उस पर बैठा लीजिए और आप ले जाने वाले के बाटे जो आगे ले जाएंगे और हमको संभाल लीजिए, हमारी रक्षा कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं, अब की बार मिल गया फिर मिलने वाला नहीं है। इतनी गुहार इतनी पुकार करती है और दूसरी कोई पुकार उसके पास है नहीं, उसको अपनी चिंता अपनी फिक्र है, अपनी रोती है और कहती है अब दया करो, कृपा करो, हमको पार करो, नाव पे बैठा लो। बोलो। दूत यारो दोष मोई घेर लिया वार, दुख देते अपार भजी खावत जम द्वार, तुम रक्षक होशियार। कहते हैं कि भाई दूतों ने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, इन सब विकारों ने मुझको इधर पार नहीं जाने देते, अंधेरे में घेर लिया, उजाले में नहीं आने देते, उजाले। और आप सर्व समर्थ हो और मुझे बहुत भय दिखाते हैं, क्योंकि तो कर्मों का क्षेत्र है, डर दिखाते हैं कि चलो तुमको नरकों में ले चलेंगे, ले जाएंगे, क्योंकि जब सूरत की आँख खुलती है तो ये सब सामने आते हैं, आकर के भय दिखाते हैं, डर दिखा, तो जो भी जाएगा सबको, क्योंकि उनका तो काम ही है, तो जिसका जो काम होता है वो तो अपना करेगा ही, तो डर दिखाते भय दिखा के तो ले चलेंगे नरकों में पहुँचा के चलते। तो हम मतलब ये है कि इतने दिनों से यहाँ चिल्लाते रोते जलमते मरते, खानों में जाते हैं, नरकों में जाते हैं, और आप हैं सब कुछ, हमारी संभाल कर लो, संभाल कर लीजिए। चिल्लाते हैं कि मैं यहाँ घिरा हुआ हूँ, इन दूसरों से, दुष्टों से, इन विकारों से कैसे मैं निकलूं? तो आप समर्थ हैं, आप जरा सी दया कर देंगे, जरा किंचित मात्र भी, तो हो जाएगा काम। अब पुकार कर रही है, सुनो, घाट पर बैठ के पुकार करती, लेकिन पुकार उसकी है जिसकी आँख खुल गई, जिसकी तीसरी आँख खुल गई, तीसरा कान खुल गया, वो पुकार करती है। क्यों करती है? कि दोबारा कहीं फिर आप उधर से यहाँ न भेज दें, तो बाहर आ गए तो ये तो हम जन्मांतर कितने युगों से ये भोग रहे हैं, ये इसलिए पुकार करती है कि बहुत खींचा खाची करते हैं दोस्त, काम क्रोध लोभ मोह का ये सब विकार, अब ये घर में घुसे हुए करते नहीं है, और मैं दीन हूँ और आपके अधीन हूँ, और आप समर्थ हो, केवट हो, और आप सब कुछ कर सकते हो, और दया कर दीजिए। दया की भीख मांग रही, बोलो। लेना अब खबर मोर, मैं तो हूँ शरण तोर, काल किया बहुत जोर, धूम धाम करत सुर तुम सूर न प्रधान। कितनी पुकार करती है, कितने पुकार कर रही है, भाई मिलसा मेरा इससे जोड़ नहीं चलेगा, ये मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसको, और कर्मों के बस हो गई। इस काल के देश में आकर यही तो बंधन है भाई, उसने आप अपना विधान बनाया, तो जब शुरू में जब विधान उसने बनाया तो इन तीनों को भेज के तपस्या कराई, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनको भेजा या तपस्या कराई, और इन्होंने सबने समाधि लगाई। तो ब्रह्मा को ये वाणी हुई निरंजन भगवान की कि तुम ये विधान जो हम बोले बना दो, तो जो जो बोलते गए वो बनाते गए, लिखते गए पूरा का पूरा विधान। तो 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड,
ये पूरा का पूरा उसी में सब कुछ है। पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, न्याय है, अन्याय है, दुख है, सुख है, राजा है, रैयत है, समझ गए सब, कूड़ी कंगाल रूप प्रूप, ये सब कुछ मतलब ये चारों खाने और सब कुछ उसने विधान बनाया। और विधान बना करके और फिर उन्होंने आदेश दिया कि सबको सुना दो। पहले तो कोई विधान नहीं था, जब आए थे, जब सुनते शरीर में आए तो कोई